हेलो दोस्तों। आज हम कवर करेंगे अपने अतिथि चैप्टर का लास्ट पार्ट। Almost 2 years passed like this. Tarapada had never moored himself to anyone for so long. Maybe his studies had a hold on him, or maybe he was changing as he grew up, and a stable existence in a comfortable house had more appeal than before. Maybe the beauty of his study companion, ever, even if she had been constantly bad tempered, was existing an unconscious influence. ताराबड़ा की लाइफ में कुछ ड्रामेटिक चेंज नहीं हुआ। 2 साल ऐसे ही शांत तरीके से निकल गए। पहले वो कभी किसी के साथ इमोशनली या फिजिकली इतने लंबे टाइम तक नहीं जुड़ा रहा था। अब यहाँ पर क्या है, अब लग रहा है कि जैसे उसकी पढ़ाई उसको रोक रही हो। शायद वो इमोशनली मैच्योर हो रहा था, या जिंदगी के कंफर्ट और स्टेबिलिटी उसको अट्रैक्ट करने लगी थी। एक ऐसा जहाँ शांति हो उसमें रहना उसको पहले से ज्यादा पसंद आने लगा। या उसके साथ जो स्टडी पार्टनर थी वो ब्यूटीफुल तो थी ही, लेकिन थोड़ी गुस्से वाली भी थी। फिर भी उसकी प्रेजेंस का एक साइलेंट इमोशनल इम्पैक्ट तारापड़ा पे हो रहा था। या शायद वो खुद नहीं समझ पा रहा था, पर अंदर ही अंदर उसका बिहेवियर चेंज हो रहा था। Meanwhile, Charu had reached the age of 11. Motilal Babu had sought out 2 or 3 good marriage offers. Now that she had reached marriageable age, he placed ban on English books and outside visits. She kicked up a terrible fuss at these new restrictions. Then one day, Annapurna called Motilal Babu and said, "Why search outside for a groom? Tarapada would make a fine husband and your daughter likes him." चारू अब 11 साल की हो चुकी थी और मोतीलाल बाबू उसके लिए शादी के रिश्ते ढूंढने लगे। जैसे ही उन्होंने डिसाइड किया कि अब चारू मैरिज एज में आ गई है, उन्होंने उसकी इंग्लिश बुक्स पढ़ने और घर के बाहर जाने पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। चारू ने इस न्यू बैन के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। उसने प्रोटेस्ट किया, मतलब वो बहुत नाराज हुई। फिर एक दिन अन्नपूर्णा ने मोतीलाल बाबू को बोला, बाहर रिश्ते ढूंढने की क्या जरूरत है, तारा पड़ा ही एक अच्छा पति बन सकता है और तुम्हारी बेटी को वो पसंद भी है। ये सीन एक इमोशनल क्रॉस रोड दिखाता है, चारू की ग्रोइंग इंडिपेंडेंस वर्सेस फैमिली के ट्रेडिशनल डिसीजंस के बीच में। Motilal Babu was astonished at this suggestion. That's impossible, he said. We don't know anything about his family. She is my only daughter. I want to marry her well. Some people came from the Zamindar's house at Redanga to look at the girl. Efforts were made to dress Charu up. She shut herself in her room and refused to come out. Motilal Babu begged and rebuked her from outside, but without result. अन्नपूर्णा जब तारापड़ा को चारू के लिए सुटेबल ग्रूम बताया अन्नपूर्णा ने तारापड़ा को जब चारू के लिए सुटेबल ग्रूम बताया तो मोतीलाल बाबू एकदम हैरान हो गए। उन्होंने तुरंत मना कर दिया और बोले, ये तो इम्पॉसिबल है। हमें उसके परिवार के बारे में कुछ नहीं पता। चारू मेरी एक ही बेटी है। मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी अच्छे घर में हो। जमींदार के घर पर कुछ लोग चारू को देखने आए। इस रिश्ते के लिए चारू को अच्छे से तैयार करने की कोशिश की गई, लेकिन चारू ने अपने रूम में खुद को बंद कर लिया और बाहर आने से इनकार कर दिया। मोतीलाल बाबू ने उसे प्यार से समझाया, गुस्सा भी किया, पर चारू ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये सीन दिखाता है कि चारू की इमोशनल और इंडिविजुअलिटी को इग्नोर किया जा रहा है। उसकी लाइफ में बड़े डिसीजंस उसकी मर्जी के बिना लिए जा रहे हैं और वो साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रही है। Finally, he had to lie to the delegation from Ridang. His daughter had suddenly fallen ill and could not be seen today. They assumed from this lame excuse that the girl had some kind of defect. Motilal Babu started to reflect that Tarapada was indeed good to look at, good in every outward aspect. He could keep him at home, so his daughter would not have to go to someone else's house. जब हृदंग के लोग चारू को देखने आए शादी के लिए, मोतीलाल बाबू ने उनसे झूठ बोलना पड़ा कि उनकी बेटी अचानक बीमार पड़ गई है, इसलिए मिल नहीं सकती। उन लोगों ने रीजन को सीरियसली नहीं लिया और सोच लिया कि शायद लड़की में कोई डिफेक्ट कमी है। इसी सिचुएशन के बाद मोतीलाल बाबू सोचने लगे कि तारा बड़ा जो सब तरह से परफेक्ट है, उसका अपीयरेंस अच्छा है, बिहेवियर भी अच्छा है। फिर उन्होंने सोचा, अगर मैं उसको अपने घर में ही रख लूँ तो मेरी इकलौती बेटी को किसी और के घर भी नहीं जाना पड़ेगा। ये मोमेंट मोतीलाल बाबू के इनर डिजायर को रिवील कर रहा है। वो इमोशनल हो गए और चारू के लिए एक प्रोटेक्टिव फीलिंग उनके मन में आई। उन्होंने शादी को एक सोशल रिचुअल के बजाय अपने इमोशंस और कमिटमेंट एंगल के से देखना शुरू कर दिया, मतलब उन्हें अपने कंफर्ट एंगल से देखना शुरू कर दिया। He realized that his turbulent daughters for weeks, which he and his wife could smile at,
would not be received so well by in-laws. After lengthy discussion, Motilal and Annapurna sent a man to Tarapada's village to find out about his family. The information came that it was poor but high caste. Motilal Babu then sent a marriage proposal to the boy's mother and brother. They were well pleased and agreed to it at once. मोतीलाल मोतीलाल बाबू को ये समझ आ गया कि उनकी बेटी चारू थोड़ी गुस्से वाली है और स्टबर्न है, टर्क्यूलेंट है। उसकी छोटी मोटी वीकनेस और बाइल्स वो अन्नपूर्णा और तो प्यार से समझ लेंगे। अन्नपूर्णा और वो तो उसको प्यार से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अरे चलो बच्ची है, गलती हो गई, अपनी तो बच्ची है। लेकिन शादी के बाद इन लॉज वाइज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस बात पे मोतीलाल और अन्नपूर्णा को काफी डिस्कशन किया और फिर तारापड़ा के विलेज में एक आदमी को भेजा ताकि उसकी फैमिली के बारे में जानकारी मिल सके। जो इन्फॉर्मेशन आई उसमें पता चला कि तारापड़ा की फैमिली फाइनेंशियली पुअर है लेकिन उनका कास्ट हाई है। इस बात को देखकर मोतीलाल बाबू ने तारापड़ा की माँ और भाइयों को शादी का प्रपोजल भेज दिया। उन लोगों ने ये रिश्ता पसंद आया और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। Back at Kathilya, Motilal and Annapurna discussed the day and the hour of the wedding. But the naturally curious Motilal Babu kept all the whole matter secret. Charu though could not be restricted. So she sometimes burst into Tarapada's room like a cleverly charged, disturbing his studies with crossness, eagerness, or scorn. Sometimes detached, the independent thought he was. He felt a strange stirring in his heart at this, a sort of electrical impulse. कथिल्या में मोतीलाल बाबू और ताना अन्नपूर्णा क्वाइटली तारापड़ा और चारू की शादी की डेट और टाइम डिसीजन कर रहे होते हैं, लेकिन मोतीलाल अपने नेचर के हिसाब से सब कुछ सीक्रेट रखता है, किसी को कुछ नहीं बताता है। मीनवाइल चारू को रोका नहीं जा सकता है। वो कभी कभी तारापड़ा के रूम में एकदम से तेज तरीके से घुस जाती है, जैसे कि एक आर्मी अटैक हो। क्लेवरली चार्ट का मतलब आर्मी अटैक। उसका मूड अनप्रेडिक्टेबल होता है, कभी गुस्से में, कभी एक्साइटमेंट के साथ, कभी स्कैम स्कॉर्म के साथ। तारा बड़ा जो यूजुअली काम और अपने में ही रहता है, डिटैच्ड एंड इंडिपेंडेंट, उसकी भी फीलिंग हाई लाइन लगती है। जब चारों ऐसे स्ट्रांग तरीके से उसके स्पेस में आ जाती है तो उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे कि मतलब एक इलेक्ट्रिक करंट, एक साइलेंट इमोशनल इम्पल्स हो जाता हो। ये नॉर्मली जो बॉयज में फीलिंग्स आती है उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। ये सीन दिखाता है कि तारापड़ा के अंदर जो पहली बार इमोशनल स्टेट हो सकता है वो एक पैसिव कैरेक्टर के ग्रेजुअली इमोशनली रिएक्टिव बनने लगता है चारू के अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर के थ्रू। Till now he had floated lightly and sincerely without impediment on time's stream. Sometimes now he was stirred by a strange, distracting daydreams. He would leave his studies and go into Motilal Babu library and flicking through the pages of the illustrated books. The imaginary world which he mixed with these pictures was much changed, much more highly colored than before. He could not laugh at Charu's strange behavior, quite as he had done in the past. अब तक तारा बड़ा एकदम हल्की और शांत तरीके से जिंदगी के समय की स्ट्रीम में बह रहा था, मतलब बिना किसी टेंशन के बस क्वाइटली टाइम गुजार रहा था। लेकिन अब उसके अंदर स्ट्रेंज और डिस्ट्रैक्टिंग डे ड्रीम्स, कल्पनाएं आने लगती हैं जो उसका ध्यान स्टडी से हटा देती हैं, जो नॉर्मली इस टाइम पर हर बच्चे के साथ होता है। बच्चे सब हम लोग आजकल पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपनी इमेजिनरी दुनिया में बिजी हैं। वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है। तारापड़ा अपनी पढ़ाई छोड़कर अपनी कल्पनाओं में, डिस्ट्रैक्टिंग डे ड्रीम्स में बिजी हो गया है और अपनी पढ़ाई से ध्यान हट गया है उसका। वो अपनी पढ़ाई छोड़कर मोतीलाल बाबू की लाइब्रेरी में चला जाता है। बट वहां पर क्या है, उसका स्टडीज से दिमाग हटा है फालतू की चीजों में नहीं। यहाँ आजकल बच्चों का दिमाग स्टडीज से हटकर फालतू की चीजों में जाता है। बस दिन भर बैठ के रील स्क्रॉल करो इंस्टा की, और कोई काम ही कहाँ है। यहाँ पर ये मत समझो कि उसकी जो स्टडीज हैं वो अपनी स्टडीज छोड़ के फालतू की चीजों में जा रहा है, जैसे आजकल जाते हैं, वैसा कुछ नहीं है यहाँ पर। तो वो मोतीलाल बाबू की लाइब्रेरी में चला जाता है और वहाँ इलस्ट्रेटेड बुक्स की फोटोज या सीन्स को कैजुअली देखने लगता है। उसकी इमेजिनेशन ने इन पिक्चर्स के साथ मिलकर एक नया वर्ल्ड बनाया था जो पहले से ज्यादा कलरफुल और इंटेंस था। देख लो, वो वहां पर अपनी स्टडीज छोड़कर डिस्ट्रैक्ट हुआ है, तब भी बुक्स से डिस्ट्रैक्ट हुआ है वो स्टडी के कनेक्शन में ही। आजकल
स्टडीज छोड़ के होता नहीं कहाँ कहाँ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर, वो चारू के अजीब बिहेवियर पर अब ऐसे मतलब ऐसे नहीं कर पाता था जैसे पहले प्लान, मतलब पहले करता था। पहले वो लाइटली लेता था, अब उसके बिहेवियर को लाइक तारापड़ा के इमोशन थोड़े सेंसिटिव होने लगे थे। ये दिखाता है कि तारापड़ा के अंदर इमोशनल मैच्योरिटी और इमेजिनेशन का एक नया फेज शुरू हो गया है, जिसमें पिक्चर्स, इमोशंस और चारू का इम्पैक्ट सब मिक्स हो रहा है। When she was bad, he never thought of beating her now. This deep change, this powerful feeling of attraction was like a new dream. Motilal Babu fixed the wedding for the month of Shravan and sent word to Tarapada's mother and brothers, but he did not inform Tarapada himself. He told his Motikar in Calcutta to hire a trumpet and a drum band, and he ordered everything else what would be needed for the wedding. अब तारापाड़ा के अंदर डीप इमोशनल चेंज आ गया था। पहले अगर चारू गुस्से में होती थी तो वो सोचता था कि उसको पनिश करे, एक थप्पड़ मारे कस के, उसने मारा भी था। लेकिन अब वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता, उसके अंदर एक पावरफुल अट्रैक्शन फील होने लगता है, जैसे कोई नया ख्वाब की दुनिया बन गई। इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ही मोतीलाल बाबू ने वेडिंग फिक्स कर ली थी श्रावण के महीने में, जो हिंदू कैलेंडर का एक ऑस्पिशियस मंथ है। उन्होंने तारापड़ा की माँ और भाइयों को शादी के बाद बता दी, लेकिन तारापड़ा को खुद नहीं बताया। ये बताना है कि मोतीलाल बाबू ये बताता है कि मोतीलाल बाबू खुद इमोशनली तरह तरह के डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन तारापड़ा की फीलिंग्स को ओपनली एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। फिर उन्होंने कैलकाटा में अपने मोतीकार मतलब लीगल और प्रोफेशनल आर्टिस्ट को ट्रम्पेट और ड्रम वाले बैंड हायर करने के लिए कहा और शादी के लिए सारी तैयारियां शुरू कर दी। पूरा सीन एक साइलेंट बिल्डअप है, अंदर इमोशनल करंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बाहर सब कुछ ट्रेडिशन और अंडर क्वाइटली हो रहा है। Meanwhile, at Kuruklata on the Nag family, wow, Nag family, estate, a famous chariot festival was due to be held. One moonlight evening, Tarapada went to the ghat and saw on the swift load tide boats with merry-go-round and jatra troops and cargo boats rapidly. Motkar man of business or overseas supervisor making for the fair. कुरुक्लुता में नाग फैमिली के ई स्टेट पर एक बड़ा चैरियट रथ फेस्टिवल होने वाला था, जो लोकल ट्रेडिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक मूनलाइट रात तारापड़ा घाट पर गया और उसने देखा कि तेज टाइड के साथ कई बोट आ रही हैं। इन बोट्स में मेरीगो राउंड, झूले, यात्रा ट्रूप्स, थेरेटिकल परफॉर्मेंसेस और कार्गो बोट्स भी शामिल हैं। हर बोट पर यूनिक एनर्जी के साथ फेयर मेले की तरह जा रही हैं। उनके साथ मोत्कार टाइप लोग भी हैं, जो या तो बिजनेसमैन है या ओवरसीयर टाइप सुपरवाइजर, जो सबका काम संभाल रहे होते हैं, वो है। तारापड़ा ये सबको क्वाइटली ऑब्जर्व करता है और ये सीन उसके इमेजिनेशन और इमोशंस में एक नया फ्लेवर ऐड करता है। बोट्स का मूवमेंट, फेस्टिवल की तैयारी और रात का मूनलाइट ऑल टुगेदर क्रिएट अ ड्रामेटिक इमोशनली रिच मोमेंट। An orchestra from Calcutta was practicing loudly. As it passed, the Jatra troupe was singing to violin accompaniment, shouting out the beats. Boatmen from lands to the west split the sky with crumbles and thudding drums. Such excitement! Then clouds from the east covered the moon with their huge black sails. An east wind blew sharply. Cloud after cloud rolled by. The river gushed and swelled. Darkness thickened in the swaying riverside trees. Frog croaked, crickets rasped like wood swords. काफी लंबी स्टोरी है यार, ये खत्म ही नहीं हो रही है। कैलकाटा की एक ऑर्केस्ट्रा हाई एनर्जी में परफॉर्म करते हुए फेस्टिवल की तरफ जा रही थी। बहुत लाउड प्रैक्टिस हो रही थी। जात्रा ट्रूप, लोक नाटक ग्रुप वायलिन के साथ गाना गा रही थी और बीट के साथ जोर जोर से आवाज लगा रही थी। वेस्ट के बोटमैन भी अपने क्रैम्बल्स, जो उनका झांझ बोला जाता है, मतलब वो कुछ होता है बोट पर, और ड्रम के साथ आसमान को चीर रहे हैं। मतलब आसमान को चीर रहे हैं का मतलब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हवा को सब काटते पीटते आगे बढ़े जा रहे हैं। पूरे इन्वायरमेंट में एक म्यूजिकल स्टॉर्म था। फिर सीन सडनली शिफ्ट होता है ईस्ट की तरफ, जहाँ काले बादल मून ढक लेते हैं, जैसे सेल की तरह मून पे
चढ़ाई कर दिया हो उन्होंने। मतलब ये एक मतलब वो बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं, जैसे बताया जाता है वैसे बता रहे हैं कि इतनी तेजी से बोट्स आ रही हैं कि वो मून पे चढ़ाई कर दे रही हैं, लाइक दैट। कि एक फिर क्या होता है कि ठंडी और तेज हवा चलती है, एक के बाद एक बादल गुजर जाते हैं, नदी का पानी जोर से बहने लगता है और उसका वॉल्यूम स्वेल करता है जैसे नेचर भी डांस कर रही हो। रिवर साइड ट्रीज स्वे करते हैं, अंधेरा और गहरा हो जाता है और फिर नेचर को साउंड स्केप एक्टिवेट हो जाता है। फ्रॉक्स की आवाज, क्रिकेट्स की रैपसिंग साउंड जैसे वुड सॉ की तरह सब कुछ अलाइव लगता है। ये मोमेंट तारापड़ा का इमेजिनेशन और चारों के इम्पैक्ट का एक्सटेंशन लगता है। एक्सटर्नल वर्ल्ड रिफ्लेक्ट कर रहा है इंटरनल इमोशनल वॉर्म को। To Tarapada, the whole world seemed like a chariot festival. Wheels turning, flags flying, earth trembling, clouds swirling, wind rushing, river flowing, boats sailing, song rising. There were rumbles of thunder and flashes of lightning in the sky. The smell of torrential rain approached from the dark distance, but Kathilya village next to the river ignored all this. She shut her doors, turned out her lamps, and went to sleep. तारापड़ा को लगता है पूरी दुनिया एक चैरियट फेस्टिवल, रथ यात्रा बन गई है जहाँ सब कुछ फीस्ट और एनर्जेटिक होता है। व्हील्स घूम रहे हैं, फ्लैग्स उड़ रहे हैं, जमीन कांप रही है, बादल घूम रहे हैं, हवा तेज चल रही है, नदी बह रही है, बोट्स सेल कर रही हैं और सॉन्ग आसमान तक उछल रहे हैं। स्काई में बिजली चमक रही है, थंडर की आवाज गूंज रही है और दूर से तेज बारिश की खुशबू आ रही है। जैसे कि मतलब कहीं बारिश हो रही होती है और फिर तेज हवाएं चलती हैं तो वो एक स्मेल नहीं आती है, जैसे गीली मिट्टी पे पानी डालो उस टाइम पे, बारिश के टाइम पे भी ऐसी स्मेल आती है, तो वैसी वाली स्मेल आ रही होती है। ये सब तारापड़ा की इमेजिनेशन का स्टॉर्म है जिसने उसके मन और नेचर को एक रिदम में आ गया हो। अभी उसकी रिदम बिगड़ी हुई थी ना, पहले तो कभी वो ऐसा नहीं था जैसा अब हो गया है। एक जगह कभी नहीं रुकता था, अभी वो एक जगह रुका हुआ है। अब वो जब ऐसे देख रहा है तो जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि कोई हीरो होता है, उसकी याददाश्त चली जाती है, फिर उसे धीरे धीरे सब याद आता है, वैसे यहाँ पर भी तारापड़ा को सब याद आ रहा है कि अरे ये क्या हो गया, मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ, ये तो मेरी लाइफ नहीं है, मेरी लाइफ तो पहले कुछ थी, मैं कहाँ आ गया हूँ। अब आगे ये आने वाली है बात। लेकिन उसके कंट्रास्ट में कथिलिया गांव एकदम शांत था। वो अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, दिए बुझा देते हैं और सो जाते हैं, मानो जहां तारा पड़ा एक इमोशंस मतलब कि इस इनके लिए वो कुछ इमोशनल नहीं है और तारापड़ा के लिए ये बहुत इमोशनल है कि वहाँ दुनिया उनकी इंटेंसिटी को इग्नोर करके अपने रूटीन में चलिए। नाग जो फैमिली है मतलब जो भी है, वहां पर तो ये फेस्टिवल होने वाला है, उसी के जस्ट बगल में गांव है, तो उस गांव में कोई कुछ नहीं है, मतलब सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए, लाइट वाइट बंद कर दिया, सब सोने चले गए हैं। बट तारापड़ा को तो लग रहा है कि अरे ये मोमेंट तारापड़ा के अंदर एक ड्रीम वर्ल्ड और आउटर रियलिटी के बीच एक इमोशनल गैप दिखा रहा है कि भाई मैं कहाँ आ गया हूँ, ये तो मेरी लाइफ नहीं थी। The following morning, Tarapada's mother and brothers arrived at Kathalya, and that same morning, three large boats from Calcutta, laden with things for the wedding, moored at the Zamindar's Ghat. And very early that same morning, Sonamani bought some mango juice preserved in a eh? Sonamani bought some mango juice preserved in a paper and some pickle wrapped in a leaf, and timidly stood outside Tarapada's room. But Tarapada was not seen. अब आने वाला है कहानी में ट्विस्ट, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ बताया गया है कि अगली सुबह तारापड़ा की माँ और भाई लोग कथिलिया पहुंच गए हैं। उसी सुबह कलकत्ता से तीन बड़े बड़े बोट्स भी आई हैं जो शादी का सामान से भरी हुई हैं और जमींदार के घाट पर जाके रुकी। और उसी सुबह की अर्ली आवर्स में सोना मनी ने तारापड़ा के लिए मैंगो जूस प्रिजर्व, आम रस एक पेपर में और अचार को लीफ में रैप करके लाई है। आम रस वो होता है जो मतलब सब जानते ही होंगे, मैंगो जूस को धूप में सुखाया जाता है, फिर वो एक थोड़ा सा सेमी सॉलिड टाइप का बन जाता है, वो होता है आम रस, वो उसको पेपर में लेके आती है उसके लिए। फिर वो थोड़े शर्माते हुए तारापड़ा के कमरे के बाहर खड़ी हो जाती है, लेकिन तारापड़ा कहीं दिखाई नहीं देता।
ये पूरा मोमेंट एक इमोशनल सॉफ्टनेस और सस्पेंस से भरा हुआ है। सेलिब्रेशन चल रहा है, लोग आ रहे हैं, गिफ्ट आ रहे हैं, जेस्चर्स हो रहे हैं, पर तारा बड़ा की प्रेजेंस मिसिंग है। जैसे कोई इमोशनल वॉइड हो। प्रिपरेशन के बीच में सोना मनी का सिंपल जेस्चर मैंगो जूस और पिकल के थ्रू तारापड़ा के साथ कनेक्शन दिखाता है, बट वो साइलेंस में डिजॉल्व हो जाता है। मतलब देखो देखो देखो, इमेजिन करो कि किसी के पेरेंट्स ने सीक्रेटली अपनी बेटी की शादी फिक्स करी है। सारी तैयारियां हो गई हैं, ना बेटी को पता है उसकी शादी होने वाली है और ना ही ग्रूम को पता है कि इसकी शादी होने वाली है। और यहाँ सारी तैयारियां चल रही हैं। बैंड बाजा वाले आ गए हैं, शादी का सारा सामान आ गया है, गेस्ट आ गए हैं और ग्रूम की फैमिली मेंबर्स आ गए हैं, सब हो गया है। बट एंड में क्या पता चलता है? ग्रूम ही भाग गया भाई। मतलब ये तो हमें पता है ना, भाग गया अभी नहीं बताया गया है, वो चला गया, भागा नहीं है बट वो भी चला गया है। मतलब सोचो कितना ज्यादा टेंशनाइज्ड हो जाएगा वो आदमी। मतलब मोतीलाल बाबू को जब पता चलेगा कि तारा पड़ा नहीं है तो उसके ऊपर क्या गुजरने वाली है, देखते हैं आगे। In a cloudy monsoon night, before love and emotional ties could encircle him completely, this Brahmin boy, theft of all hearts in the village, had returned to the uncontrasting and emotional arms of his mother Earth. तो भैया देखो, बता दिया गया कि भाई लड़का भाग गया। जस्ट किडिंग यार। मतलब कि एक बार फिर मॉनसून की क्लाउडी रात थी, सब कुछ नेचर में हैवी और मिस्टीरियस था। उसके पिछले ही, मतलब इससे पहले कि प्यार और इमोशंस उसको पूरी तरह घेर लेते तारापड़ा को। तारापड़ा जो गांव का दिल जीतने वाला ब्राह्मण लड़का था, थेफ्ट ऑफ ऑल हार्ट्स इन विलेज का मतलब जो लड़का गांव के सभी लोगों का दिल चुराने वाला हो, जिसने सबका दिल जीत लिया हो, वो लड़का क्वाइटली वापस चला जाता है, वापस चला गया। लेकिन वो किसी इंसान के पास नहीं गया, वो अपनी माँ धरती की गोद में लौट गया, जहाँ न कोई इमोशन था, न कोई बंधन था। अर्थ की अनइमोशनल आर्म्स उसके लिए एक ऐसा स्पेस जैसी थी जहाँ फ्रीडम, साइलेंस और पीस मिलता है। ये पोएटिक मोमेंट तारापड़ा के कैरेक्टर के लिए सिंबॉलिक एग्जिट है। वो अपने इमोशनल स्टॉर्म से दूर एक ग्राउंडेड सिंपलिसिटी में वापस चला जाता है। मतलब कि देखो क्या है, जब उसको पहले तो वो ऐसे ही रहता था, फिर जब वो मोतीलाल बाबू से मिला फिर तो वो थोड़ा सा इन सब चीज़ों में हो गया कि भाई हाँ, अच्छा खाना पीना मिल रहा है, अच्छी जगह रहने को मिल रहा है, फिर उसको बुक्स में इंटरेस्ट आ गया, वो अलग दुनिया में चला गया। फिर जैसे ही उसने देखा कि अरे, चैरियट फेस्टिवल्स देखे, नाग फैमिली का फंक्शन होने वाला था वो देखा, फिर उसको रिकॉल होता है, उसको याद आता है कि भाई मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ, ये तो मेरी लाइफ नहीं थी, मैं तो दूसरी लाइफ में रहता था। फिर इससे पहले कि उसकी शादी होती, वो इमोशनल और लव टाइज में बंधता, इससे पहले ही वो बिना किसी को बताए पहले की तरह वापस अपने मदर अर्थ के पास वापस चला जाता है। मतलब वो वापस, अब वो सोचो कहाँ गया होगा, वो वहीं गया होगा उस चैरियट फेस्टिवल में। तो मतलब वो अपनी पुरानी दुनिया में वापस लौट जाता है। यहाँ पर तारापड़ा का ये सिंबॉलिक एग्जिट दिखाया गया है। सो आपकी कहानी यहीं खत्म होती है। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे या बुरे लगे, जैसा भी आपको है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका कैसा लगा, कोई चीज़ मिसिंग है या मैंने कुछ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है। मैं अपनी टेक्निक को और अच्छा करूँगी। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट and share these videos with your friends also. And thank you for watching.